ये सारे के सारे कांग्रेस जनता पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसको? क्यों नहीं ये विपक्ष वाले सपोर्ट कर रहे हैं? इनको चाहिए पता है क्या? इनको चाहिए बिरयानी, अंदर से फंड। ये केजरीवाल का चेला ही है। दाल मखनी और रोटी, तंदूरी रोटी आ रहा हो लंच में और डिनर में और जबरदस्त, और जो क्रिकेट खेल रहा हो, नहाने जा रहा हो, नहाने स्नान करने जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी। कहाँ? ली मेरिडियन में। कौन सा धरना हो रहा है भाई साहब? ली मेरिडियन में कहाँ से रुक रहे भाई? इतना पैसा कहाँ से रहा है? चलो एक रुक रहा है, ये सारे के सारे इनके जो चमचे हैं कहाँ से रुक रहे हैं? आपने देखा होगा कि स्कैनर लगा रखे थे। 150 में मैसेज पे बात होगा, 450 में वीडियो कॉलिंग पे बात होगा। ये क्या चल रहा है भाई? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात करते ना, देश का जनता खुलेआम आपको सपोर्ट करता, पर आप वहां पे जाके 3 चीज का विरोध कर रहे हो, हिंदुत्व का, दूसरा आरएसएस का, तीसरा बीजेपी का। कांग्रेस जनता पार्टी 20 तारीख से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जो है देश को तोड़ने वाला गैंग है। नहीं, किस तरह देखते हैं इनको? किसी पार्टी को कमज़ोर करने से देश का तोड़ने का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर अगर जो पार्टियां आपस में एक दूसरे को तोड़ रही है, कोई पैसा दे के या कैसे भी, या षड्यंत्र करके, फिर तो वे बहुत बड़े देशद्रोही हो जाएंगे। इस बात से उस बात का कोई मतलब नहीं है। रही बात वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, उनकी टोटली मांग एजुकेशन के सिस्टम को सुधार लाने की है। अब उसके लिए कौन मंत्री इस्तीफा दे, कौन सचिव इस्तीफा देना पड़ रहा है, किसको क्या करना पड़ रहा है, ये दोनों अलग बातें हैं। उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी ना। आम जो अब आज का युवा होगा, आज क्या पढ़ के आए हो? वही देश का भविष्य है ना, और वही नए आने वाले पीढ़ियों के लिए वो छोड़ के जाएंगे हम। जो आज का युवा तैयार करेगा जिस चीज़ को, एक अच्छा सिस्टम तैयार होना की मांग करना, एक अच्छे बेहतर स्कूल हो, अच्छी एजुकेशन हो, इसकी मांग करना। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो फिर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर बच्चे को राष्ट्रद्रोही हो जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या मानते हैं इनके बयानों? मैं पहली बात तो भाई से शुरू करूंगा कि ये कह रहे हैं छात्र और नेताओं को तोड़ना। भाई साहब ये बताइए, जब सुनिए मेरी बात सुनिए, पार्टियों को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, सुनिए मेरी बात। जब अटल जी का 1 वोट से सरकार गिर गया था तो कौन कितना करोड़ में तोड़ा था बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। कांग्रेस कितना करोड़ रुपया दिया था तो सरकार गिराने में? उस टाइम के उसको सुनहरे अक्षरों में और अच्छा बोल रहे हैं। हम तो हर बुरी चीज की आलोचना ही करनी है। मैंने तो नहीं बुरा करेंगे। एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य यही है। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? एक अच्छा व्यक्ति बता दीजिए वहाँ पे जो बिरयानी आ रहा हो सुबह नाश्ते में। एक मिनट, अच्छी है ना? अरे एक मिनट भाई साहब सुनिए यार, बिरयानी जो सुनिए, बिरयानी जो आ रहा हो नाश्ते में और बढ़िया खाना, दाल मखनी और रोटी, तंदूरी रोटी आ रहा हो लंच में और डिनर में और जबरदस्त, और जो क्रिकेट खेल रहा हो, नहाने जा रहा हो, नहाने स्नान करने जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी। कहाँ? ली मेरिडियन में। कौन सा धरना हो रहा है भाई साहब? क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, कौन सा धरना हो रहा है ये? वहाँ ड्रामा चल रहा है 5 दिन से। दिल्ली पुलिस सब्र कर चुके हैं, ठीक है, कि देश का जनता और देश का नागरिक को इसलिए छोड़ रखे हैं, ठीक है। ये वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसान आंदोलन वाले भी आए हैं, अन्ना हजारे के भी आंदोलन हुआ, ऐसा कभी भी सरनाम, ऐसा घटना कभी नहीं की है। ये जो नीचता दिखा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं, उसके बाद कबड्डी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अरे भाई साहब, खेलने का हर चीज़ का जगह होता है। आप आए हो धरना देने के लिए, आपको 1 दिन का परमिशन मिला था, अब इतना बेशरम हो चुके हो कि 5 दिन तक वहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। और नहीं कहना चाहिए इनके बारे में, ये रियल में देश तोड़ने वाली बात कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे आकर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात करते ना, देश का जनता खुलेआम आपको सपोर्ट करता, पर आप वहाँ पे जाके 3 चीज़ का विरोध कर रहे हो। पहला हिंदुत्व का, दूसरा आरएसएस का, तीसरा बीजेपी का। तो हम ये सब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहली बात तो, ठीक है। हमें भूखा रहना कबूल है, देश से गद्दारी करना कबूल नहीं है, ठीक है। ये वही काम कर रहे हैं। इनको फंडिंग कहाँ से आ रहा है? आप ली मेरिडियन में रुक रहे हो, रोज इनका देख रहे हो, वीडियो वायरल हो रहा है। ली मेरिडियन में कहाँ से रुक रहे हो भाई? इतना पैसा कहाँ से रहा है? चलो एक रुक रहा है, ये सारे के सारे इनके जो चमचे हैं कहाँ से रुक रहे हैं? आपने देखा होगा कि स्कैनर लगा रखे थे। 150 में मैसेज पे बात होगा, 450 में वीडियो कॉलिंग पे बात होगा। ये क्या चल रहा है भाई? अगर आपके स्कैनर लगे भाई, स्कैनर लगा रखा था, मैं तो ठीक है, एक सेकंड लिखवा के आया मंच पे बोलने के लिए, जाके उनकी डायरी चेक कर लेना। कल नाम लिखवा के आया था, उन्होंने कहा था भाई इतनी लंबी लाइन है कि या तो आप जैसे नाम बोलते चले जाएंगे या तो आप वेट करो, घंटा 2 घंटे में जो बहुत सारे लोग नाम लिखवाते हैं और फिर वो नहीं उपस्थित होते तो दूसरे बंदे नेक्स्ट बुलाया जाता है। मतलब मुझे तो किसी ने स्कैनर मांगा नहीं है। एक वो लड़की हैगी, एक हेल्दी सी हैगी, एक पतली सी हैगी, वे दोनों के हाथ में पेपर है, पेन है, वे वहीं बैठती है बेचारी मंच पे और नाम लिख लेती है। आपको जो भी बोलना है, जो भी करना है। आप धरना देने आए हो कि मस्ती मजाक करने आए हो? आपने कभी भी बोला कि
कर्नाटका में कांग्रेस के चक्कर में कितने बच्चे के एग्जाम छूटे, नहीं बोला ये, उस पे मुकर गया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे केंद्र का बात है। अरे भाई साहब, केंद्र का बात है, हम मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का गलती है, पर आप उस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो कि कांग्रेस के चक्कर में, कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुना जा रहा था उसके चक्कर में भारत का भविष्य खराब किया जा रहा है। आपने बोला कि जो जो धरना पे आए हो, जिसको जिसको एग्जाम देने जाना है, भाई जाओ अपना एग्जाम तो कम से कम दो। ये इनसे नहीं निकला है। एक मिनट भाई साहब सुनिए, पेपर छूट सुनिए, गया, ये बड़ी बात है। क्यों नहीं बड़ी बात? 16 आदमी मर गए जिस आदमी की वजह से, ये बड़ी बात नहीं है। सुनिए, आज की डेट में भगत सिंह के बाद भरत तिवारी के इससे बड़ा कोई देशभक्त है क्या? भरत तिवारी से बड़ा कोई देशभक्त है क्या भगत सिंह के बाद? उसने क्या मुद्दा उठाया था कि जो भी नेता किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या आरजेडी का हो, सपा का हो, कोई भी नेता वादा करता है तो उसको काम करना पड़ेगा। ये सारे के सारे कांग्रेस जनता पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसको? है क्यों नहीं ये विपक्ष वाले सपोर्ट कर रहे हैं? इनको चाहिए पता है क्या? इनको चाहिए बिरयानी, अंदर से फंड। ये केजरीवाल का चेला ही है कि अन्ना हजारे के भी, एक मिनट अंकल, अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बना के 10 साल दिल्ली में राज किए हैं, रसमलाई खाए हैं और शीश में हल लेके बैठे थे। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पर जो है, जो भरत तिवारी है उनका भी फोटो होना चाहिए कि वो भी जो है अच्छे कार्यों। सुनिए ना, हम आज भी कह रहे हैं, आप हटिए। और कैसे इस्तीफा लिया जाता है हम लोग बताएंगे। तरीके से लिया जाता है। आप वहां जाके आरएसएस की गाली दोगे, आप वहां जाके बीजेपी के गाली दोगे, आप वहां जाके हिंदुओं के गाली दोगे, कौन सुनेगा भाई? अगर आप हिंदू नहीं अपने आप के मानते हो, मत मानो। तो ये भी कह रहे हैं कि जब बिहार गया में आओगे ना अपना श्राद्ध करने, तो लाठी से स्वागत करेंगे, लेकिन आप लाठी से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर अभद्र टिप्पणी किसी के खिलाफ कर रहा है तो आप जो है, अरे भाई पुलिस साहब, प्रशासन है, सुनिए कानून सुनिए है, सुनिए, आपको एक लड़की के बाप को राइट दिया। सुनिए, आपको संविधान मेरी राइट बात दिया, सुनिए, आपको किसी वहाँ- को विरोध, आप जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज के विरोध करिए। आप जा रहे हो, नहीं, आप जा रहे हो बुखार का इलाज करवाने, क्या मतलब बवासीर का दिखाओगे, इलाज करवाओगे? फीवर है और जा रहे हो हॉस्पिटल में फीवर दिखाने, तो फिर कहोगे हमको बवासीर का इलाज कर दो। तो ये बवासीर है सारे के सारे। उनका कहना ठीक है है। कि उस लड़की के भाई पिता साहब, को, हरियाणा वाले का टाइम गया, बिहार वाला टाइम है अभी। एक निशु नाम की लड़की है, हाँ। जो शायद है कि 14-15 साल की होगी, उसके पिता को ऐसे मारा है। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। उनका जो है बोल सर लेने फोड़ दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। जिसके बारे में निशु के बारे में बात कर रहे हैं, निशु के बारे में बात कर रहे हैं, आपने चंद्रशेखर रावण के रैली में सुना होगा कि हिंदुओं को खत्म कर दो। ये इतना बड़ा शेरनी हो गई है कि हिंदुओं को खत्म कर दो, और हिंदू चुप देखेंगे, हिंदू को शेरनी चुप देखेंगे। शुक्र मनाइए कि हमारा एक देशभक्त स्वतंत्र, उसने मारा भी नहीं है, उसके फेस पे आया था वीडियो बनाने के लिए, तो सिर्फ फोन हटाया है, उन्होंने अटैक किया है, ठीक है। अपने से मार के कपार चूर लिए हैं कि हम SC/ST के एक्ट का लगा देंगे। क्या होगा भाई SC/ST से? क्या होगा? जेल जाएंगे, उसके बाद फिर बेल लेके आएंगे, उसके बाद फिर आपका क्या होगा? पहली बात तो ये गलत चीज का यूज कर रहे हैं। स्वतंत्र भारद्वाज आप मान रहे हैं कि वो देशभक्त है? बिल्कुल देशभक्त है भाई। क्या गलत कर दिया, किसको छोड़ दिया, किसको मार दिया? अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जिसके बारे में बोल रहे हो ना, वो भाई है हमारा, बिहार से हम, ठीक है। अगर हमारा भाई गलत करेगा ना तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर हमारा भाई को कोई गलत बोलेगा ना, हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको हम मानते हैं वो सच्चा दिल वाला है, क्योंकि उसका नाम है स्वतंत्र, ठीक है। वो स्वतंत्र है, वो सबके लिए आवाज उठा रहा है, ठीक है। जब बंगाल में, सुनिए, जब बंगाल में संदेश खाली पे दलितों पे अत्याचार होता है, क्या वो स्वतंत्र आवाज नहीं उठाया था? क्या है? बंगाल में, बांग्लादेश में जब दलितों पे उंगली उठाया जाता है, जब उनको मारा जाता है, तो क्या स्वतंत्र अभिषेक ठाकुर और दत्त चौधरी क्या बात नहीं उठाया था? क्या यह है चंद्रशेखर रावण का नीले कबूतर का औकात कि उनके खिलाफ खड़ा हो सके? कभी नहीं खड़ा होंगे। पता है क्यों? कि इनका वोट खराब नहीं हो जाएंगे। आज मैं बोलता हूं कि अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी इतना नहीं नीचे गिरे जितना नीचे इन लोग गिर गए हैं चंद्रशेखर रावण। सिर्फ वोट के लिए कभी भी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव ये नहीं बोले कि मीम भीम के नारा नहीं दिए थे। बाकी नारा कौन दे रहा है? चंद्रशेखर रावण नारा दे रहा है कि मीम और भीम भाई हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए भाई है, पर ये उनसे पूछिए कि जो रहा है उसको विरोध क्यों नहीं करते हो? जो अच्छे वाले मुसलमान भाई है, हमें APJ अब्दुल कलाम चाहिए, हमें जिन्ना और औरंगजेब नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिस्मिल्लाह खान, हमें चाहिए APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक APJ अब्दुल कलाम बनने चला था बिहार में, बाकी एक बिहार जो हमारे रोशन आना सर के भाई था उसका हत्यारा बन बैठ गया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे कभी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल।
ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास में, क्या सोचते हैं चाचा, आप भी थोड़ा बोलिए। जी कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग हैं कि जो भाजपा वोट ना देते ही, भाजपा जो 97-98% अपना वोट देता है ब्राह्मण ठाकुर बनिया, इनको 8 मार्च को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया यूजीसी के खिलाफ, वही अमित शाह है। ये अमित शाह की साजिश से जब बैठे हैं यहाँ शाही बाग बनवाया अमित शाह ने, नहीं कैसे बनाया जाता है जब हमको 8 मार्च को नहीं करने दिया, परमिशन दी भाई कैंसिल भाई, 6 तारीख को कैंसिल करी, 8 तारीख को 7 को कैंसिल करी, 7 की रात को। तो जी क्या था, जो 97% वोट देते उनको तुम बैठने देते, तुम ये आतंकवादी ने बैठाना चाहता है अमित शाह। तुम्हारे दिमाग में निकाल तो है कचू के नहीं, कितने वोट हैं, पूरे देश की राजनीति प्रभावित कर सकता है ब्राह्मण ठाकुर बनिया। हाँ पूरे देश की है, वोट गाँव गाँव पूरी राजनीति है, 3 बिरादरी 4 बिरादरी हाई कास्ट का प्रभावित पूरे तरह से कर दी देश की राजनीति, और करिए प्रभावित भविष्य में पीछे करिए। अच्छा करिए, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनको 5 दिन हो गए, हाँ 200 लोग हैं में अमित शाह की भूमिका है। अमित शाह जिन पर देश विरोधी नारे लगवावे हो, फिर रोवे पब्लिक में जाके कहीं देश विरोधी है, उन्होंने 2 दिन 4 दिन जेल में रखा और रिश्तेदार नहीं तरह खानो खवावे फिर छुड़वा दियो। ये अमित शाह की साजिश है। जब हमको 8 मार्च को नहीं करने दिया, जी कैसे परमिशन मिल गई, जिन्हों देश विरोधी नारे परमिशन मिल सकते है, पर अपनी बात यूजीसी के पैर रखने के लिए परमिशन नहीं देते ना। हम तो कह रहे हैं चाचा कि एक परमिशन और देते हैं, लखनऊ में भेजवाइए ना इनको, लखनऊ में हम परमिशन दिलवा देते हैं, लखनऊ में भिजवाते हैं। अरे इनको, अरे कांग्रेस जनता पार्टी को हम दिलवा देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि योगी जी हाथ जोड़ के कि इनको परमिशन दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, पर ये लखनऊ जाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो थे अभी आधे घंटे के लिए, 30 मिनट 25 मिनट के लिए, क्योंकि वहां के छात्र इतना इंटेलिजेंट है ना, करे भैया भागो, ये कांग्रेस जनता पार्टी वाले हैं कीटाणु फैलाने आए हैं, भगा दिए वहाँ के छात्र लोगों को पता है कि मेरा भविष्य, हमारा भविष्य जो लेके चल रहा है ना वो सन्यासी है, और सन्यासी जो भविष्य लेके चल सकता है ना वैसा कोई लेके नहीं चल सकता, पूरा ब्रह्मांड में लिखा हुआ है। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि जो 17-18 जो बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या जो है आप सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, सपा इनमें ही लिपटे रहेंगे, या जो देश के युवा मर रहे हैं मैं आज कहता हूँ कि 17-18 जो बच्चे मरे हैं ना वो कमजोर दिल वाले थे, कमजोर दिल था उनका, उनको शक्ति नहीं था, साहस नहीं था उनके परिवारों भाई साहब, पैसा ना, भाई साहब अब हमेशा सुनिएगा कि किसान वही मरता है जो कर्जा लेता है, ठीक है, क्यों मरता है भैया? आज पंजाब पे कई लाख करोड़ का कर्जा है, और उनके माता पिता क्यों मरे हैं? क्योंकि हमको कर्जा भरना नहीं है, और वो कर्जा से क्या कर रहे हैं, उनके अपना बेटा को कनाडा भेज रहे हैं और कनाडा में ऐश कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं बिहार में नहीं था क्या, बिहार में कितने बच्चे मरे हैं? आज जो मरा है ना, और बिहार पुलिस जिसको मारा है ना, आज हम बीजेपी की भी सरकार है और बिहार पुलिस का भी टारगेट कर रहे हैं कि हमारे भाई को तुमने कैसे मारा, जब हथियार फेंक दिया था, जब सिलेंडर कर दिया था, क्यों मारा भाई? उसको कहते हैं मर्द। ये जो मर रहे हैं मर्द है क्या? अरे तुम लड़ो ना, संघर्ष करो ना, अरे तुमको ऑटोमेटिक तुमको इंसाफ मिलेगा। सरकार बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उससे क्या होता है, बाकी तुम कमजोर दिल वाले थे, कमजोर दिल वाले थे भाई, क्यों मरेंगे भाई? अरे एक बार पेपर लीक हुआ है ना, 2 बार लीक होगा, 3 बार लीक होगा, 100 बार लीक हो जाएगा क्या? उनके पास कैसी परिस्थिति थी? आप भी भाई साहब सुनिए, भाई साहब आज से 20 साल पीछे जाइएगा ना तो इस देश का बात बताता हूँ कि इस देश में खाने के लिए मोहताज होते थे, खेती बढ़िया नहीं होता था। बाकी आज की डेट में जितना देश के किसान है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, जिसके पास 25 बीघा जमीन है, चाहे 5 कट्ठा जमीन है, आज की डेट में वो सारे उसका सुविधा है, समरसेबुल है, ट्रैक्टर है, वो खेती करता है ना तो भूखा मरना नहीं जानता है, ठीक है। भूखा वही मरना जानता है जो कमजोर है, जो काम नहीं करना चाहता है, जो बीबी के कमाई पे पलना चाहता है, वही मरता है। आप देखिए ना, अधिकतर आपको जंतर मंतर में बताता हूँ भाई साहब, चाहे जंतर मंतर हो चाहे यहाँ सीपी में हो, वो यहाँ पे आके 300 दिन वही मिलेगा जो बीबी के कमाई पे पल रहा हो, ठीक है। अगर हम महीने में आपको 4 दिन मिल रहे हैं ना तो समझो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ अपना व्यवस्था कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ रोज आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मेरा दाल रोटी नहीं चलेगा, मेरा दाल रोटी चलेगा जब मैं दोनों हाथ से काम करूंगा ना, जब मेरा दाल रोटी चलेगा, ठीक है। बाकी इनको क्या है, इनको परस दो, ठीक है, इनको परस दो। जैसे यहाँ परसा जा रहा है जंतर मंतर पे, सुबह बिरयानी मिल रहा है, लच्छा पराठा मिल रहा है, तंदूरी पराठा मिल रहा है, समझ बात ना, रुआवजा पानी मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है भैया? तो उनको तो समर्थन देने वाले लोग कौन समर्थन दे रहे हैं? मतलब हमारा आँख खराब है, हमारा क्या खाएंगे? आप बताइए क्या खाएंगे फिर वो? भाई अब यहाँ इनका घर तो है नहीं। सुनिए ना, आप जब देखे होंगे कि सब ये बैठे थे क्या, अरे क्या बोलते हैं अपना
अरे नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा नाम था, याद था, मैं भूल गया। अभी यहीं पे बैठे थे ओखला साइड में, क्या नाम है, अरे नाम थोड़ा सा भुला रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, देख रहे हो बिरयानी कहाँ से आ रहा था उनका फंडिंग अच्छा है, कहाँ से आ रहा बिरयानी फंडिंग भाई। एक बंदा तुम्हारा आके कहता है यूट्यूब पे, बोलता है कि कहता है सरबजीत को, क्या ना सरबजीत नाम है ना, बोलता है कि 1 लाख हफ्ता भेजेंगे। कौन सा ऐसा इनकम है भाई तुम्हारा 1 लाख हफ्ता भेजोगे देश को बर्बाद करने के लिए हैं? उसका पोस्टर लगा के बकायदा नीचे, ठीक है, लेके घूम रहे हैं, 1 लाख हफ्ता भेज रहा है। तो उनके साथ ध्रुव राठी जैसे महान आदमी है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ध्रुव राठी का कि सच्चाई बताता हूँ, जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया ना, उसका भी नहीं। मैं उनका माता पिता से मिला था ध्रुव राठी जी का, कहता 1 नंबर का नालायक बेहुदा व्यक्ति है। कभी आप मिले हैं या बातें बना? अरे भाई मिला हूँ, हरियाणा चुनाव में गए थे, मिले थे। अच्छा ठीक है, अब आपको नाम बता दूंगा, कल जाकर उसको बाइट लोगे उसके घर पे, क्यों बताऊं भाई। अच्छा, उसकी भी एक सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका बेटा गद्दार निकल गया, बेकार निकल गया, तो उसके माता पिता की गलती थोड़ी ना है। माता पिता आज भी हरियाणा में रहते हैं, खेती कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तू आ ना भाई, अगर इतना बड़ा देशभक्त है ना, जमीनी स्तर पे कर, ठीक है, आगे कर। नहीं करेगा वो, उसको पता है कि वो जिस दिन यहाँ पे आएगा उसको पब्लिक रिमांड पे ले लेगा।